जय धर्मेश। धर्मेश सर्वशक्तिमान है। धर्मेश का पूजा यानी सभी जो धर्मेश के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, धर्मेश के द्वारा जो भी कुछ दिन रात उजाला या तमाम तरह का जो दृश्य अदृश्य शक्तियाँ जो हो रहा है, उस सभी को धर्मेश ने ही बनाया है। धर्मेश को हमको इस प्रकार से जानने की ज़रूरत है कि हम धर्मेश को ही हम लोग प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए और धर्मेश का ही हम लोग अंश हैं। ये जो आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये नगजुआ का है और इस साइड में जो आगे साइड में जो बाल खुला करके है वो धर्म बहन मुनि है, जो नगजुआ में जिसके घर में सरनामा झंडा की छाया के रूप में आई और प्रकट हुई अभी भी है। और वहीं पर हम लोग गए थे। काफ़ी अच्छा मान सम्मान और काफ़ी अच्छा उनका हौसला काफ़ी अप हुआ, काफ़ी उनको सहारा मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और वो जो मेरे दाहिने साइड में जो है तेज नारायण उरांव, ये बचपन से ही काफ़ी अच्छा और समाज के लिए शुरू से ही काम कर रहे हैं। अभी तक ये काफ़ी घर में झंडा दे चुके हैं। और उस साइड में जो मेरे बाएं साइड में है वो बिरसा उरांव है और बिरसा उरांव भी काफ़ी सुंदर और बेहतरीन तरीक़ा से हमारे साथ दे रहे हैं। और इस साइड में जो तेज नारायण के इस साइड में है वो मेरे मैडम है और ये मैडम भी हमें सहयोग कर रही है, मदद कर रही है। कहते हैं कि हमें हर क्षेत्र में किसी मेरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा परिवार के साथ में सहयोग की ज़रूरत पड़ता है। और हम सभी के बीच में ये धर्म बहन लोग है, इटकरी से ही है। और ये जो सीन है ये हम लोग जस्ट उसके घर के अंदर में प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं और उस दिन बारिश भी हुआ था और वहाँ हम लोग को स्वागत करने के बाद में हमें ये उनके घर में जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में हम लोग हैं। तो इस प्रकार से हम लोग धर्म और अपना सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की अच्छाई को दिखाने के लिए हम अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जो कि एक्चुअली ग्राउंड स्तर में और मैदानी स्तर और एक एक व्यक्ति तक पहुंच के काम करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सारे लोगों को, जितने भी हमारे समाज के अगुवागण हैं, सभी लोगों को मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी सरना समाज के लिए प्रत्येक दिन संदेश दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग संदेश दे सकते हैं, जैसे फेसबुक के माध्यम से दे सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा दे सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से दे सकते हैं और भी बहुत सारे हैं। आम लोग अपना पेपर वगैरह जो है न्यूज़ के द्वारा बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो अपने इस सरना समाज को एक तरह से संगठित करने के लिए हम लोग को प्रत्येक दिन काम करते रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक समाज है और समाज होने के नाते हम अपना खुद का काम करते हुए, खुद का व्यवस्था करते हुए, अपने बच्चों का और अपने परिवार का लालन पालन करते हुए हमको समाज की ओर हमको अग्रसर होना चाहिए। आज किसी भी काम के लिए या कोई भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस ज़रूरी बात को बताने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है ये पिंकी जो मुखिया है वहाँ का, वो मुखिया है और ये जो उसके जो जिसका झंडा मिला था उसका जो पिताजी है, बाबा आगे बैठे हुए हैं और बिरसा के जस्ट दाहिने साइड में है ये हमारे एक्स आर्मी ही है, वो भी रिटायरमेंट करके बेड़ो क्षेत्र से हैं। और हम दोनों के पीछे जो है रावना उरांव हैं और हमारे जो बाएं साइड में है वो
सौना राव है। इस प्रकार से काफ़ी हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज समाज के लिए हम लोग को जो भी काम कर रहे हैं उसको दिखाना है, क्योंकि आज हमारे समाज सरना समाज है। सरना समाज के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए हर लोगों को आज धर्मेश क्या है, देवी देवता क्या है, भूत प्रेत क्या है, आत्मा क्या है, हमारा जीवन शैली क्या है, और हमें किस प्रकार से हमको काम करना चाहिए ताकि हम अपने दैनिक काम के लिए भी समय निकाल पाएँ, अपने समाज के लिए भी निकाल पाएँ, अपने बच्चों को लिए भी निकाल पाएँ, और बहुत सारे हैं काम करने के तरीक़ा को भी हमको आज जानने की ज़रूरत है। और हम सभी को इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा शुरुआती तौर में रोकता है तो हमारा मोह जो होता है। मोह मोह मतलब लगाव, लगाव मतलब जुड़ाव, जुड़ाव मतलब अटैचमेंट। हम इतना घर और परिवार में इतना अटैचमेंट हो जाते हैं। बहुत सारे अभी हमारे फौजी रिटायरमेंट वगैरह आते हैं घर से, वो काफ़ी 24 साल 30 साल 32 साल तक करके बाहर रहे हुए हैं, तब तक उनका अटैचमेंट नहीं था ज़्यादा। लेकिन जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, पेंशन वगैरह आ जाते हैं, उनका इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना मोह में फंस जाते हैं कि वो चाह के भी आगे नहीं आ पाते हैं और चाह के भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फौजी अभी आए हुए हैं, रिटायरमेंट आए हुए हैं, वो किसी भी क्षेत्र से आए हुए हैं, वो अपने ही घर तक ही सीमित है। चौका, खेती बाड़ी, और कोई बकरी पाल रहा है तो कोई भैंस पाल रहा है, तो कोई छोटा काम में लगे हुए हैं। तो ये सब भी करना ज़रूरी है, पर हम अपने समाज के लिए कुछ बेहतरीन काम के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एक अच्छा दिशा देने के लिए आज जितने भी सर्विसमैन और एक सर्विसमैन सारे लोगों को समाज के लिए काम करना होगा। अपने स्तर पर जहाँ पर है, जिस जगह पर है, उस जगह से हमको काम करना है। अभी हमारे बहुत सारे जो फौजी ऑन सर्विस में हैं, वो बॉर्डर से भी संदेश दे रहे हैं। ये जो फर्स्ट में आपको दिखाए थे, ये बलदेव राव है, ये बेड़ो का रहने वाला है, और वो बॉर्डर में रह के अभी संदेश दे रहा है, सबको सलाम कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है। सभी सरना धर्म कर्म करने वालों को सबको तहे दिल से प्रणाम किए हुए हैं। तो ये हम सभी लोग को इस बात को जानना और पहचानना होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा जो रोकता है, और शुरुआती जो रोकता है सबसे ज़्यादा यही मोह, जो बोलते मोह, मोह जो तो मतलब जुड़ाव, उसका लगाव। हम इतना ज़्यादा मोहित हो जाते हैं अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और अपने बच्चों के प्रति, अपने गाय भैंस के प्रति, या अपने जगह ज़मीन के प्रति इतना मोहित हो जाते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं, उससे हम निकल ही नहीं पाते हैं। जब तक हम इस मोह को, कितना हम अपने परिवार वालों के साथ में लगाव रखना चाहिए, कितना हम अपने बच्चों के साथ लगाव रखना चाहिए, कितना हमारा धन दौलत के साथ में लगाव रखना चाहिए, कितना हमारे जो पैसा है उनके साथ हमें लगाव करना चाहिए, इसको हम जानेंगे तो हम लोग को अपने लगाव जो है उसको सीमित दायरा में रख कर हम लोग अच्छा से अपना समाज का भी काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी हमको इस बात को जानना है कि हमको लगाव कितना रखना चाहिए अपने परिवार से, और अपने समाज के लिए भी कितना हमको लगाव रखना चाहिए, अपने देश के लिए भी कितना लगाव रखना चाहिए। हम लोग अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार में खाओ पियो और मस्त रहो, और समाज से कहाँ गया, क्या किया, क्या नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। आज छोटे से बड़े सारे लोगों ने इस समाज के प्रति काफ़ी कम लोग ही चिंतित रहते हैं, पर अगला अन्य धर्म और अन्य समाज के लोगों को देखिएगा तो सबसे पहले अपना घर परिवार से ज़्यादा समाज के लिए, अपने धर्म के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो हमें भी इस प्रकार से हमको माइंड सेट बनाना होगा, और जहाँ पर है, जिस क्षेत्र में है, जैसे भी है, उसी जगह से अपने धर्म और कर्म का काम करें। जरूरी कामों को हमको करते रहना चाहिए। भगवान के पास में आए हैं, सबसे बड़ा हमारा धर्म यही है कि हम धर्मेश का ही काम करें, और जो भी काम कर रहे हैं उसको धर्मेश का ही समझ के काम करना चाहिए, उसमें भी मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज न कल हमारे जीवन तो समाप्त होना ही होना, ये सत्य है। सत्य कोई झुटला नहीं सकता है। अगर आप अपने घर परिवार तक ही मोहित रहोगे, अपने घर परिवार तक ही आप आसक्त रहोगे, घर
परिवार तक ही आप लगाव और उससे जो जुड़ाव ज़्यादा रखोगे तो आप कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सकते हो। इससे न आपको घर वाले रिस्पेक्ट करेंगे, ना घर से बाहर वाले करेंगे, ना कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको और हमको मर्यादापूर्वक अटैचमेंट होने की ज़रूरत है कि कितना हमको अपने बच्चों के साथ में होना चाहिए, अपना गाय भैंस के साथ में होना चाहिए, अपना खेती बाड़ी के साथ में कितना अटैचमेंट होना चाहिए, कितना जुड़ाव होना चाहिए, कितना लगाव होना चाहिए, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि वो जो है वो अगला जो हमारे रोकता है वो सबसे दूसरा कारण ये भी हमारे जो इच्छा है, इच्छा मतलब हमारी इच्छा से के अनुसार जब होने लगता है तो हम को अच्छा लगता है। बहुत सारे हमारे जो फौजी रिटायरमेंट वगैरह आए हुए हैं, फौज से आए हुए हैं, अभी मेरा काम देख देख के आते तो हैं, लेकिन वो लोग अपने ही घर में आसक्त और अपने घर में इतना रहते हैं कि 1-2 दिन टाइम देते हैं, एक आध रोज़ टाइम देते हैं, फिर उनके अनुसार काम नहीं होता है, उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, तो वो 2-4 दिन में फिर वो कटने लगते हैं, साइड होने लगते हैं। बहुत ही गिने चुने लोग ही मतलब लगातार काम करते रहते हैं। और समाज के लिए काम करने वाले के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमको कंटिन्यू काम करते रहना होगा, लगातार काम करते रहना होगा। और ये नहीं कि हम उत्साह और उमंगता के साथ में जोश से आए, मेरे बातों को सुन के या मेरे वीडियो को सुनकर एक बार आए फिर सो गए, महीनों 1.5 महीना दिखाई नहीं दिए या 1 साल 1.5 साल दिखाई नहीं दिए। ऐसे समाज नहीं बढ़ेगा और समाज कैसे हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आज हमारे समाज के बहुत सारे धार्मिक अगुवा लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ है, जैसे हैं, उसी क्षेत्र में आप काम करते रहिए, लेकिन समाज के बीच में जो संदेश देना हो संदेश देते रहिए। किसी भी चैनल, बहुत सारे हमारे धार्मिक चैनल और बहुत सारे हमारे लोग, अब हमारे दोस्त लोग अभी धार्मिक चैनल खोल रखे हैं और यूट्यूब के माध्यम से अपना पर्सनल चैनल चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी संदेश दीजिए। ये नहीं कि ये मेरे पास ही कोई ज़रूरी नहीं है, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ तो हमेशा मैं भी आपका मदद नहीं कर पाऊँगा, तो आप भी अपना अपना चैनल खोल के दीजिए। सारे लोग अपना क्षेत्र में अगर काम करेंगे और सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से सारे लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, असम में असम के लोग दिखाना शुरू करेंगे, बंगाल से बंगाली लोग दिखाना शुरू कर देंगे, अपने जो लोग हैं वो लोग, और उसके बाद मध्य प्रदेश में है वो लोग मध्य प्रदेश वाले दिखाना शुरू कर देंगे। मतलब कहने का मतलब हर एक क्षेत्र में जितने भी हम लोग आदिवासी सरना धर्म के लोग हैं, सभी लोग अपना यूट्यूब के चैनल खोले और यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का काम करें, समझाने का काम करें, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम सोचते रहने से, विचार करते रहने से यूं ही हमारे जीवन नीला समाप्त हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हमको कुछ इस प्रकार के ऐतिहासिक काम करके जाना चाहिए, कुछ इस प्रकार से हमसे जो हो सके उस चीज़ को करना चाहिए। जो हमारे पास में योग्यता है, टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखाना है। कहते हैं कि आप समाज की सेवा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। बहुत सारे मैं देखा हूँ कि समाज का सेवा या देश की सेवा या जनता की सेवा, जो एक छोटा चप्पल बना के भी सेवा किए हुए हैं। चप्पल बनाने का मतलब ये होता है कि वो चप्पल पहना दिए और बहुत लोगों का जो कांटे अगर चुभते थे उससे बचा हुआ। तो ये भी जो चप्पल बनाने वाले हैं, हम चप्पल पहन के हमारे पैर को सुरक्षित रख रहे हैं, तो बनाने वाले वो एक समाज सेवा, मानवता का सेवा, इंसान का सेवा किए। इसी प्रकार के हम सभी को सेवा के लिए आगे आना होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना, ज़रूर बताना, ताकि हम सभी लोग नेक और अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेंगे और सफलतापूर्वक अपने समाज को सुंदर गति देते हुए सुंदरमय बनाएंगे। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और सभी को जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंह बुंगा, जय शक्ति आदि शक्ति, जय आदि शक्ति, जय आदि शक्ति।